बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में हम धान किसानों की आज बात करेंगे। धान किसानों की चिंता करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब हमने उनके मुद्दों को उठाया है आगे वो विकराल समस्या बनकर खड़े हो गए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बता सकें, चेता सकें कि देखिए आने वाला वक्त थोड़ा कठिन हो सकता है, पर कई बार उसे हल्के में लिया गया और वो एक बड़ी समस्या बना। अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि धान की जो इस बार की फसल है वो बहुत नुकसान में जा सकती है और धान किसान परेशान हो सकता है क्योंकि खाद की किल्लत मुंह बाए खड़ी हुई है। 30%, अगर 100 बोरी चाहिए, 100 टन चाहिए तो 30 टन ही स्टॉक अभी तक मिला है, यह कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ को। ये कांग्रेस के आरोप हैं और 70% खाद की कमी, बहुत बड़ी खाद की कमी बन सकती है और धान का उत्पादन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजों को लेकर के बजाय खाद की व्यवस्था करने के, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बजाय खाद की व्यवस्था करने के बीजेपी के प्रवक्ताओं को बाकायदा सीएम हाउस में आकर के कृषि सचिव ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर आपसे सवाल जवाब किए जाए तो आपको क्या बोलना है। इस तरह के गंभीर आरोप पहली बार कांग्रेस ने लगाए हैं कि खाद की व्यवस्था तो कर नहीं रहे लेकिन फेस सेविंग कैसे की जाए इस मुद्दे पर यह ट्रेनिंग दी जा रही। इतने स्पेसिफिक आरोप कांग्रेस की तरफ से पहली बार लगाए गए हैं। उधर किसानों को भी डर लग रहा है क्योंकि उनका कहना है कि पिछली दफे भी हम खाद को लेकर परेशान थे और इस बार तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी हैं कि हमें डर है कि खाद की कमी कहीं इस बार हमारी फसल को चौपट ना कर दे। तो क्या वाकई में एक बार फिर कुछ बुरा होने जा रहा है किसानों के साथ? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि किसानों का क्या कहना है। किसानों को वाकई में लग रहा है कि क्या उन्हें खाद नहीं मिल पाएगी या वो आश्वस्त हैं और कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है? सुनिए। ओरिजिनल रेट में मिलन किसान 266.50 पैसा के 300, 350, 400 भी तक समझ आते हैं, 400 तक के भी समझ आते हैं। यहाँ तो आए बाएं रेट चलत है, देखो सीजन में 1500 रुपए बिकी ऐसे लगत है। तो किसान तो खेती करे भुला जाए। किसानों को 850, 900 रुपए में प्रति बोरी बेचा जा रहा है, जो कि ओवर रेटिंग है और शासन ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कहीं कोई कालाबाजारी उर्वरकों का ना हो। साथ में कहीं पर भी उर्वरकों के अनियमितता के रूप में यूरिया या कोई भी उर्वरक को अधिक रेट में किसान भाइयों को न दिया जाए। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर है। दीपक बैज ने बाकायदा आंकड़ों के साथ आरोप लगाए हैं और ये आरोप भी लगाए हैं कि ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आपको फेस सेविंग करनी है। और वो कह रहे हैं केवल 30% स्टॉक जो है वो मिला है छत्तीसगढ़ को, यानी कि कोटा जो है 30% मिला है, यानी 70% किसान जो है वो खाली हाथ रह सकते हैं खाद के मामले में। दीपक बैज ने क्या कहा, पलटवार में बीजेपी ने क्या कहा है, दोनों के बयान सुनिए। किसान चिंतित है, सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पाया है, सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। जो इस प्रदेश में लगभग अनुमानित 15,55,000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जो अभी तक सरकार लक्ष्य के अनुरूप खाद का व्यवस्था नहीं कर पाई। जिसका पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल में है, खाद उसी को मिलेगा। ये पहली बार ये सिस्टम देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। अब ये स्तर तक जा चुके हैं, किस हद तक जा रही है सरकार, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम फिर भी अभी कह रहे हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम अफवाह फैलाओ पार्टी कर लेना चाहिए। नोटबंदी के समय अफवाह फैलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय अफवाह फैलाई, जब कोरोना की वैश्विक महामारी आ गई तब अफवाह फैलाई, आपातकाल चल रहा है तो ईंधन की कमी को लेकर के अफवाह फैलाकर लोगों को लाइन में लगा दिया। जब जब इन्होंने जो भी दावा किया है वो झूठा साबित हुआ है और उसी तरीके से खाद न होने का दावा झूठा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इन जन विरोधी कृत्यों से बाज आना होगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है उससे भी ज्यादा नीचे जाना होगा। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल जो है वो ये है कि खाद उर्वरक के लिए भटक रहे किसान सरकारी केंद्रों में नहीं, फिर कैसे दे रही निजी दुकान।
निजी दुकानों पर मिल रहा है, यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस बोली बीजेपी प्रवक्ताओं को दी गई ट्रेनिंग, खाद्य संकट पर कैसे करनी है फेस सेविंग। बीजेपी बोली किसानों के साथ फिर बनाएंगे रिकॉर्ड, खाद बिजली पानी हर मुद्दे पर अन्नदाता के साथ। छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट से धान हो सकती है बर्बाद, सिर्फ 30% खाद से पूरी होगी आस। ये जो आंकड़ा निकालकर कांग्रेस लाई है, अगर ये सही है तो चिंता तो बहुत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह माना जा रहा है कि इस साल खाद का संकट गहरा सकता है। चलिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ किसान मोर्चा से बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रविंद्र सिंह ठाकुर जी जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेता हूं। आज हमारे साथ पारसनाथ साहू जी किसान नेता जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेता हूं। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। सबसे पहला सवाल मैं पारसनाथ साहू जी आपकी तरफ आ जाता हूं। पारसनाथ साहू जी, किसानों को क्या वाकई में आशंका है और खाद की स्थिति फिलहाल क्या है? क्या खाद आसानी से मिल पा रही है या आपको लगता है कि कमी है? नहीं, ये बहुत दयनीय स्थिति से भी गुजरना पड़ रहा है। कई सोसाइटी में अभी एक बोरा भी डीएपी नहीं पहुंच पाया है। मेरे आरंग विकासखंड क्षेत्र के मालीडीह है, नारा है, आज एक बोरी भी डीएपी नहीं पहुंच पाया है। बहुत जगह खाद की कमी है, दूर दराज में तो और दयनीय स्थिति है। और आशंका ही नहीं, ये तय है कि खाद किसानों को पर्याप्त नहीं मिल पाएगा और उत्पादन का गिरना एकदम तय है। उत्पादन भी नहीं होगा और किसान कर्ज में भी डूब जाएंगे, क्योंकि इतनी लागत बढ़ गई है कि उत्पादन नहीं होगा तो हम घाटे में जाएंगे। और जो सरकार है या उसके प्रवक्ता है, झूठ बोलने में कोई कमी नहीं करते। अगर आप अपने आंकड़े के अनुसार और जो नियम बनाए हैं उसी के अनुसार आप आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, कहीं प्रति एकड़ 25 किलो दे रहा है, कहीं एक बोरी दे रहा है, तो कहीं जीरो बटा सन्नाटा है। यही सच्चाई है। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ धनंजय ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता से प्रमोशन होकर के मुख्य प्रवक्ता हो गए। बहुत शुभकामनाएं देता हूं धनंजय जी, आप अपनी पार्टी का और जनता के मुद्दों को जिस तरह से रखते हैं, वेल डिजर्व पोस्ट, बहुत आप इसको पूरी तरह डिजर्व करते हैं सर। धनंजय जी, ये देखिए बहुत बड़ा और गंभीर मसला है। आप धान के मामले पर हमारे साथ कई डिबेट करते रहते हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा आपने दिया है कि 30% धान का ही कोटा जो है वो अभी छत्तीसगढ़ को मिला है, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी सवाल उठा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अब सिर्फ झूठ ही बोलना है, सच को तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मैं मुख्यमंत्री विष्णु साय जी की बात कर लूं या इनके अन्य मंत्रियों की बात कर लूं, जब सरकार के मुखिया जिम्मेदारी को निभाने के बजाय किसानों को भ्रमित करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए अपने जो वास्तविक आंकड़े उसे छुपाएंगे, तो ये तो सरासर मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ महतारी के साथ धोखा है। छत्तीसगढ़ महतारी के जो किसान पुत्र हैं उनके साथ धोखा है। आप राजनीतिक बयान दे सकते हैं, लेकिन सरकार में रहते झूठ बोलना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये राजद्रोह की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि आप जिम्मेदार पद में बैठे हैं। आपने पूछा 30% कोटा, आपको याद होगा पिछली बार के धान खरीदी में क्या अव्यवस्थाएं फैली थी, और उस दौरान भी खाद के एक विकराल संकट से हमारे प्रदेश के माटी पुत्र अन्नदाता किसानों को जूझना पड़ा था। और आज मैं दावा कर रहा हूं अभिलाष जी, पिछली साल की तुलना में ज्यादा भयानक विकराल स्थिति है, क्योंकि सरकार किसानों को खाद नहीं देना चाहती, किसानों के पास सरकार के पास खाद की उपलब्धता नहीं है, और किसान को अगर खाद नहीं मिलेगा तो धान की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, जिससे धान बेचने में किसानों को कम धान मिलेगा और सरकार कम धान खरीदेगी, इससे किसानों को ही आर्थिक नुकसान होगा। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब जिम्मेदार लोग अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं और खाद के बारे में झूठ बोलने के लिए कहते हैं। आपके पास जितना खाद है, आपके पास अप्रैल में जो खाद का स्टॉक है जो इस सरकार ने जारी किया था वो लगभग 7.78 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, और अप्रैल माह में ही किसानों की खाद की आपूर्ति शुरू हो जाती है बिलास जी, क्योंकि किसान खाद में लेने के बाद धान की बुआई की तैयारी करते हैं। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, आज जून जो है, आज लगभग 5 तारीख है, और किसान को खाद देने के बजाय कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं,
जो ठीक है। किसान आंदोलन कर रहे हैं अभिलाष जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैं निजी चैनल में परिचर्चा में शामिल था। किसान को कहा जाता है कि आप बात रखिए, नारा ना लगाए। जब किसान ने अपनी बात रखा तो भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, और यहां तक कह दिया गया कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो स्लीपर सेल है। मैंने वहां आपत्ति किया था। पारसनाथ जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी उस डिबेट में शामिल थे। ठीक है। मतलब ये किसानों की दोषी ठहरा रहे हैं, किसानों के साथ साथ विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं। भाई आपने ऐसा अवसर क्यों दिया ठीक है। कि किसानों की आवाज विपक्ष उठानी पड़ रही है और किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। ठीक 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 सर, ठीक है। रविंद्र सिंह ठाकुर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, खाद किसानों को नहीं मिलकर के दुकानों में मिल रहा है, निजी दुकानों में। सर पेपर लीक हो जाएगा, खाद इधर उधर चली जाएगी, कैसे चलेगा सर? छात्रों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, किसानों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना सर। तो खाद, ये मुझे बताइए कि खाद का संकट है या नहीं प्रदेश में? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूं, सारे सब प्रश्नों का जवाब देता हूं। दीपक वैद्य जी ने एग्री स्टेट परियोजना के बारे में बात की, तो मैं बताना चाहता हूं 31 लाख किसान उस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने आज खाद वितरण प्रणाली में एग्री स्टेट परियोजना का उपयोग नहीं किया है। ऑफलाइन हम खाद दे रहे हैं। तो पहली बात यह है कि मिथक है दीपक वैद्य जी का कहना कि एग्री स्टेट परियोजना के आधार पर, टोकन सिस्टम के आधार पर, तो वो हमने बंद कर दिया है। हम अभी ऑफलाइन खाद दे रहे हैं, ये पहली चीज। दूसरी, हमारे किसान मित्र बोल रहे थे कि उनको खाद नहीं मिला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1.94 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण छत्तीसगढ़ राज्य पे कर दिया गया है। और इनके आरंग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो उस क्षेत्र में अगर बात करें तो 22,731 मीट्रिक टन का भंडारण है और वितरण भी 9,730 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है। अगर आप खाद की छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति की बात करें तो 9 लाख मीट्रिक टन ज्यादा का खाद छत्तीसगढ़ राज्य में था। आवंटन हर महीने नए आवंटन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आते हैं। इस महीने का आवंटन की अगर चर्चा करें तो 1,48,000 मीट्रिक टन का नया आवंटन केंद्र सरकार राज्य सरकार को अभी दिया है जून महीने में। और प्रतिमाह केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को आवंटित कर रही है, जिसमें यूरिया, डीएपी, आपकी एमओपी, एनपीकेएस, एसएसपी। तो इस तरह से राज्य सरकार पूरी व्यवस्थाओं को विश्वसनीय संवेदनशीलता से निभाने का प्रयास कर रही है। अगर खाद के स्टॉक की बात करें तो आज नीम यूरिया 4,53,550 मीट्रिक टन की जरूरत थी, जिसमें 3,39,696 मीट्रिक टन, आज 79% की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य पर है। इसके अलावा एनपीकेएस, डीएपी, एमओपी की बात करें तो केवल आज जो पहले डीएपी आज 30% पे थी, आज 45% की उपलब्धता हो गई है। इसके अलावा सरकार ने नैनो यूरिया प्रोडक्ट, जो नैनो यूरिया डीएपी या नैनो यूरिया को भी स्टॉक कर लिया। 4,21,400 मीट्रिक टन नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 3,17,872 मीट्रिक टन कर लिया है। 4 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन से ज्यादा खाद आज सोसाइटी के पास भंडारित है और वितरण के लिए तैयार है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर डीएपी की मात्र डीएपी कमी है राज्य सरकार के पास, तो उसके लिए वैकल्पिक खादों की व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स खादों की व्यवस्था, आज टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, एचपीआईसी सुपर फास्फेट पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और ये सुपर फास्फेट जो है छत्तीसगढ़ में भी निर्मित होता है। तो ऐसा नहीं है खाद की कमी है, पूर्ण रूप से खाद है, वितरण को तैयार है और निश्चित ही आने वाले समय में इसका वितरण पूरी ईमानदारी से कर दिया जाएगा। ठीक है। पारसनाथ साहू जी, देखिए कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो माहौल बनाता है, पेट्रोल डीजल के स्टॉक को लेकर के बनाया था और उसकी वजह से लोगों में कैओस क्रिएट हुआ और वो लाइनें लगा करके तेल डीजल भरवा रहे थे और लग रहा था नहीं मिलेगा, और बाद में सब चीजें कंट्रोल में निकली, स्थितियां उतनी खराब नहीं होने दी सरकार ने। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि लगभग जो स्टॉक चाहिए उसके आसपास हम बने हुए हैं और वैकल्पिक इंतजाम भी कर रखे हैं कि अगर यूरिया कम है तो उसकी जगह दूसरे वैकल्पिक संसाधन मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? हम आंकड़ों पर नहीं जाते, हम तो धरातल पर देखना चाहते हैं। आप जो बोल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु आज सोसाइटियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? तो आंकड़ों से कुछ, पिछले साल भी वैसे ही बोले थे, धान खरीदी में भी वैसे ही वादे किए गए थे, पर कहाँ खरीदी हुआ? और इससे ज्यादा संकट अभी डीजल की है। हम खाद तो बाद में डालेंगे, अभी जुताई के लिए डीजल नहीं मिल रहा है। एक हफ्ते में पेट्रोल पंप को डीजल सप्लाई कर रहा है, किसान भटक रहे हैं, तो कैसे होगा खेती? ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला समय मुश्किल हो रहा है किसानों के लिए? पक्का है? पक्का, 100% पक्का है। पिछले साल से कम उत्पादन होगा और किसान
को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ये स्थिति बन रही है। ठीक है, मुझे जरा ये भी बताइए कि कुछ दुकानों पर, जैसे शक्ति का हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि निजी दुकानों पर यूरिया खाद भरी पड़ी है, और जबकि खुद रविंद्र सिंह ठाकुर जी भी मान रहे हैं कि 100% उपलब्धता तो है नहीं। तो जब सरकारी दुकानों पर 100% उपलब्धता नहीं है तो निजी दुकानों में इतना स्टॉक कहां से आ रहा है, उन्हें कहां से मिल रहा है ये खाद? तब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कमीशन खा रहे हैं ये लोग। अभी 260 रुपए की यूरिया, 266 रुपए की यूरिया को 700 में बेच रहे हैं। 1350 रुपए के डीएपी को 2300 कौन बेच रहा है? पारसनाथ साहब में बेच रहा है। कौन बेच रहा है? मैं पारसनाथ साहब दुकानदार का नाम बता सकता हूं मैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं प्राइवेट दुकानदार बेच रहे हैं, निजी दुकानदार? हाँ बिल्कुल, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ठीक है, ठीक इसका है, मतलब ही है वो किसानों को सताना चाहते हैं। ठीक। धनंजय जी, ये देखिए, ये तो मैं मान सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि हालात पहले जैसे नहीं है तो कुछ दिक्कतें तो होंगी, लेकिन क्या ये अंदर खाने, जो प्रदेश के अंदर जो कालाबाजारी है, उसकी वजह से हालात और बेकट हो रहे हैं क्या? क्योंकि अगर यही समझ जाए तो बहुत स्थितियां सुधर सकती हैं। देखिए विलास जी, कब तक मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी बताकर इस देश की जनता को, प्रदेश के किसानों को गुमराह करेंगे? पिछले साल भी यही रोना रो रहे थे, उसके पहले साल भी यही रोना रो रहे थे। भाई चलो, ईरान और इसका युद्ध तो अभी स्टार्ट हुआ, उसके पहले साल में क्या तकलीफ हुई थी? क्यों किसानों को खाद नहीं मिला? उसके पहले वर्ष में, मतलब 2024 में भी किसानों को पूरे खाद नहीं मिल पाया। ठीक। 25 में खाद नहीं मिल पाया। ठीक। तो अपनी जो नाकामी है, कब तक विदेशियों के ऊपर डाल के नरेंद्र मोदी जी बचेंगे और भाजपा सरकार बचेगी? हम अगर खाद संकट की बात करते तो हमें कहा जाता है कि झूठ बोला जाता है। किसान अगर खाद के लिए मांग करे तो उनको कहा जाता है कि स्लीपर सेल है। और अभी भाजपा के जो मित्र बैठे हैं, रविंद्र सिंह जी ने जो डाटा दिया है ना, अभिलाष जी आपने वो डाटा सुना, मैंने रिकॉर्ड में मैंने नोट किया है जी। ये खुद कह रहे कि 1.94 लाख मीट्रिक टन खाद का आवंटन हुआ है टोटल प्रदेश में। आंकड़ा देखिएगा, 1.94 लाख मीट्रिक टन खाद का आवंटन हुआ है। और ये भी बता रहे कि 4 लाख मीट्रिक टन खाद डंपिंग है, मतलब समिति में रखी हुई है। तो टोटल देखा जाए तो 6 लाख मीट्रिक टन से कम है। प्रदेश के किसानों को जो आवश्यकता है लगभग 15.55 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जिसमें लगभग 8 लाख टन यूरिया है, लगभग 4 लाख टन डीएपी है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि हर महीने बढ़ता जा रहा है, स्टॉक दे रही है केंद्र आंकड़े दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट हो गया ना। धनंजय जी, वो ये भी कह रहे हैं कि हर महीने हमारा स्टॉक रिलीज कर रही है। कितना देर इसमें नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए ना। मैं आज की जो परिस्थिति है, उस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही है उसका तो प्रमाण दे दिए ना। आपने तो 2 लाख मीट्रिक टन खाद भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आप खुद कह रहे कि 33 लाख किसान पंजीकृत है। ठीक है। और जो एग्रोटेक स्टेक में पंजीयन नहीं कराते, जो किसान खुले बाजार में धान बोते, जो रेघा लेकर, अधिया लेकर, या जो ज्यादा खेती वाले हैं, जो सीधा उसमें सहकारी समितियों से संबंधित नहीं है, उनकी तो गिनती हो ही नहीं है इसमें। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि तो खाद के पास खाद है नहीं, के लिए आप एग्रो इस स्टेक बात पर को पंजीयन स्वीकार कराया ही नहीं करिए। इन्होंने। क्या उससे रिलेट करके दे रहे हैं क्या? ये रविंद्र जी क्लियर कीजिए। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। इनके मंत्री का बयान था, ऑफिशियली बयान था मंत्री का कि एग्रोटेक स्टेट में जो पंजीयन होगा उसको खाद के लिए टोकन दिया जाएगा। विरोध के बाद अलग विषय की सीधा देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, रविंद्र जी आप बताइए स्थिति क्या है? मैं बताना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस साथी मेरे कांग्रेस साथी प्रवक्ता का ज्ञान मुझे एबीसीडी सब चालू करना पड़ेगा कि ये जो खाद समितियों में डंप है उसके भी स्टॉक को बता रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि मार्केट के माध्यम से समितियों के पास खाद जाता है और समितियों से किसान के पास जाता है, तो प्रोसेस होता है। मार्केट स्टॉक रखती है, मार्केट अपना अलग स्टॉक मेंटेन करती है, समितियों को देती है, केंद्र सरकार आवंटन करते हैं, ये सब अलग अलग प्रक्रिया है। कुल मिलाकर अगर खाद की चर्चा करें तो 9,78,000 मीट्रिक टन ज्यादा थी। क्या नए आवंटन आते हैं केंद्र सरकार से? वो नए आवंटन है, वो अलॉटमेंट महीने पर प्राप्त होते हैं और समितियों को हम मार्केट आवंटित करता है, जिस तरह से मार्केट के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है। ये एक चेन है, इस चेन को समझना बहुत जरूरी है। 1.94 लाख मीट्रिक टन आवंटन किए ना आपने अभी तक कुल? हर महीने नए आवंटन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। इतना ना अभी हमारा वितरण हो चुका है, इतना हमारा वितरण हुआ है ना। हाँ, मतलब 2 लाख मीट्रिक टन से कम। अप्रैल और मई 2 महीने में आपने इतना दिया। आपने बताया कि 4 लाख मीट्रिक टन भंडारण में है, यही बोला ना आपने। मैं तो ये चीज आपको लिखा था, आपने बताया है। आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि 2 लाख करीब मीट्रिक टन खाद, 1.94 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण पूर्ण रूप से किया जा चुका है और ये निरंतर प्रक्रिया चालू है। और ये आपके तो आंकड़े बता रहे हैं कि आपके पास खाद नहीं है।
आपको अगर 2 लाख आपने किया तो आपको बोलना चाहिए 12 लाख मीट्रिक टन हमारे पास में है, आप 4 लाख बता रहे हो भाई। और जो खुद स्वीकार करो यूरिया और डीपीएटी सरकार, कमी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि इनको एबीसीडी चालू करना पड़ेगा, हमारे पास क्योंकि जो ABCD वितरण नहीं है। जो आप ही वितरण हो बताइए। गए हैं, जो वितरण हो गया उसको स्टॉक में सरकार कैसे गिनेगा? वो तो किसानों को प्रदाय हो चुके हैं ना। तो आपने अब बताया ना, इतना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, बताया ना ठीक है धनंजय जी, मैं और समझ रही गया बात आपका सवाल। मोदी जी की, धनंजय जी तो का मोदी कहना है जी कि सर, वैश्विक- रविंद्र जी, धनंजय जी का कहना है कि जो आपने बांट दिया और जो आपका स्टॉक है वो 6 के आसपास हो रहा है, 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास हो रहा है, और वो कह रहे हैं आज की डेट में 15 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है वो डिमांड है। यही कहना चाह रहे हैं धनंजय जी मोटे मोटे तौर पर आप? देखिए जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए 9 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन से खाद हमारे पास था। नए आवंटन लगातार विगत 2 महीने से हमें केंद्र सरकार से प्राप्त हुए, वो भी आवंटन जुड़ता है इस नए खाद की स्टॉक पे। ये भी स्टॉक प्लस होता है। अच्छा रविंद्र जी, उसके ठीक बाद है, मार्केट का भी अपना स्टॉक होता है। चलिए रविंद्र जी, समितियों वो का भी अपना तस्वीरें तो बचा कुछ हुआ दिनों में हमें खरीफ दिखने फसल का बचा हुआ लगेंगी। स्टॉक होता है। रविंद्र जी वो तस्वीरें तो खुद बयान कर देंगी कि स्टॉक जो है वो कितना है। और लेकिन एक जो बड़ी समस्या रविंद्र जी, जो मेरा दर्द है और जो राज्य सरकार के हाथ में, वो ये कि खाद सरकारी दुकानों में आने से पहले ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों के पास आ जाती है। और आप लोग हर बार कहते हैं कि सख्त एक्शन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बार ये नहीं होगा, और हर बार वही तस्वीरें सामने आती है। सारी तस्वीरें देख देख करके पीढ़ियां बदल गई। रविंद्र जी, आप तो खुद किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, आप बताइए, एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं आप लोग इतने सालों में, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार लेकर के, कि खाद पहले किसानों को सरकारी दुकानों से मिल जाए, वितरण केंद्रों से, उसके बाद प्राइवेट में जाइए, देखिए स्टॉक पड़ा हुआ भरा भरा, सबको दिखता है, किसानों को दिखता है, विपक्ष को दिखता है, मीडिया को दिखता है, बीजेपी के नेताओं को छोड़कर ये सबको दिखता है। ऐसा क्यों? देखिए 13,000 ज्यादा एक मूल्य की दुकानें सरकार ने निर्धारित कर रखी है। अगर कहीं भी किसी भी तरह की कालाबाजारी अगर पाई जाती है तो राज्य सरकार तत्काल उसमें कार्रवाई कर रहा है, निलंबन कर रहा है। शक्ति के 8 जगहों पर कार्रवाई हुई, राजनांदगांव में शिकायतें मिली, वहां पर 4-5 जगह कार्रवाई हुई, रायपुर में, तो आज आरंग पे कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई का ऐसा है, कोरिया जिले में सूरजपुर में तत्काल निलंबित कर दिया गया था। तो इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी भी तरह के कालाबाजारी को यहां पे बढ़ावा नहीं दे रहा है। अगर कोई पारसनाथ जी के पास भी अगर जिस दुकानदार अधिक मूल्य में खाद ले रहे हैं तो राज्य सरकार को जानकारी दे, राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। एक बात बताइए, राज्य सरकार, एक बात विष्णुदेव बताइए, साय रविंद्र जी जी, की आप लोग सरकार, सुशासन की ये बड़ा सरकार वो है। कर देते हैं कि अगर आपको पता है कि कहीं अपराध हो रहा है तो आप आकर के गवाही दीजिए, सबूत दीजिए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। भाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसीलिए होती है ना, इसी की तो सैलरी लेती है। उड़नदस्ता दल होते हैं आपके कृषि विभाग के विपणन के अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं आप मुझे बताइए। अगर सब कुछ यही कर लेंगे पारसनाथ जी, तो वो अधिकारी सैलरी किस बात की लेते हैं? उन्हें पता ही नहीं चलता कि सरकारी दुकानों से माल प्राइवेट में चला जाता है। और अगर कोई शिकायत करता है तो आप कहते हैं सबूत ले आओ, लिखित शिकायत दे दो, उनसे दुश्मनी ले लो ताकि उनके ऊपर कल को हमले होने लगे या वो टारगेट पर आ जाए उनके। ये तो बहुत अनप्रैक्टिकल सी बात करते हैं आप। राज्य सरकार को किसी भी तरह की जानकारी कालाबाजारी की होगी तो राज्य सरकार निश्चित ही उस पर कार्रवाई करेगी। अच्छा, किसान मोर्चा के आप प्रवक्ता है, मुझे बताइए रविंद्र सिंह ठाकुर जी, आपसे बड़ा किसानों का कोई नेटवर्क है क्या छत्तीसगढ़ में? ईमानदारी से बताइए, आपसे बड़ा आप बताइए, कांग्रेस का नेटवर्क है या आपका नेटवर्क है बड़ा? आपका नेटवर्क है ना बड़ा। जितना मुझे पता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के किसान संगठन होने के नाते दुनिया के सबसे बड़े किसान नेटवर्क से जुड़े हुए हैं आप लोग। और आप ही लोगों को बस पता नहीं चल पाता कि कहां ब्लैक मार्केटिंग हो रही है खाद की, बाकी सबको पता रहता है। किसी बीजेपी के नेता ने पकड़वाया कि अभी हाल में ये जो देखिए जहां निश्चित ही शक्ति में हमारे ही किसान मोर्चा के लोग वहां पे गए थे, जानकारियां दी थी, राजनांदगांव में जानकारी दी थी। जहां जहां में जानकारियां हो रही है हम कार्रवाई करवा रहे हैं और सरकार किसी भी तरह की कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं देगी। बीजेपी के किसान संगठन से जुड़े लोग छापे पड़वा रहे हैं क्या? सही बात है ये? पारसनाथ जी नहीं, ये मैं सहमत नहीं हूं उस बात में, परंतु इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए अगर समितियों में 80 से 90% खाद अगर दिया जाए तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पिछले साल मंत्री जी ने वादा किया था कि हम पूरा का पूरा समितियों को देंगे, परंतु आज तक उसका पालन नहीं हुआ, बल्कि समितियों का कम करके निजी दुकानदारों को ज्यादा दे दिया गया। इसलिए ये सब हो रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि निजी दुकानदारों को का स्टॉक जो है वो कैसे बढ़ा दिया जाता है। रविंद्र जी, आपको समझ में आता है क्या? जब ओवरऑल स्टॉक कम हो रहा है हमारे पास तो निजी दुकानदारों का कोटा कैसे बढ़ रहा है?
देखिए, आज हमारे पास छत्तीसगढ़ की 33 जिलों में किस समिति में कितना खाद है उसका आंकड़ा हमारे पास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार ये सब चीज काला बाजारी को बढ़ावा देती है। आज 33 जिलों में किसी भी जिले के बारे में पूछ सकते हैं, हम स्टॉक बता देंगे आपको। में कितना बता दीजिए। देखिए जिलावार अगर स्टॉक बता, जिलावार देखिए आज जिलावार का स्टॉक यहाँ उपलब्ध है जिसमें 22,731 मीट्रिक टन हमारे पास रायपुर जिला में आवंटित है। रविंद्र जी समझ गया मैं। रविंद्र जी देखिए, किसानों से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो इसको आप मोबाइल पर क्यों नहीं भेज देते? मोदी जी ने तो सब पूरा डिजिटल इंडिया बना दिया है। आप किसान जो रजिस्टर्ड है उन्हीं के मोबाइल पे भेज दिया कीजिए कि आपको पता है ये किसान किस समिति में रजिस्टर्ड है, पता है कि नहीं, डेटा है कि नहीं सरकार के पास, बताइए हाँ या ना सर, है ना? उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है सर, उसी पर टोकन जाता है सर। तो वो एक काम कीजिए ना, इनसे हर किसान से 5-5 रुपए ले लीजिए, आप हर किसान से ले लीजिए और कहिए कि हम आपको एसएमएस की सुविधा दे देते हैं, पर डे आपका स्टॉक अपडेट कर देंगे। अभी देखिए खेल खत्म हो जाएगा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का, पर यह काम आपको करने नहीं देंगे अधिकारी, ये भी मैं बता देता हूं चैलेंज दे करके। आप ऑनलाइन कर दीजिए ना, पारदर्शिता इतनी है तो पर डे सुबह 9 बजे आपके पास आ जाएगा मैसेज, या 10 बजे आ जाएगा या 11 बजे आ जाएगा कि भाई आज इतना स्टॉक है, और शाम को खत्म हो जाएगा तो अगले दिन फिर अपडेट कर देंगे। करवा दीजिए ना सर, बोलिए। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। हाँ। एग्री स्टेट परियोजना इसीलिए थी। हाँ। दूसरा एग मार्क पोर्टल, ये सब आधुनिकीकरण जो सरकार कर रही थी इसीलिए कर रही थी कि जो सेवाओं का लाभ है सर, वो पोर्टल जो खुलता नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, खातों पे आए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दीजिए। नहीं सारे ना आप टोकन नंबर मोबाइल पर भेज देते हैं ना, स्टॉक भेजने में क्या दिक्कत है सर? टोकन नंबर तो अलग अलग देना होता है, स्टॉक तो एक ही डेटा है जो सारे किसानों को एक साथ जाएगा एक समिति के। ठीक कह रहा हूं मैं धनंजय जी और पारसनाथ जी? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक बोल रहे हैं। नहीं तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा सर बहुत अच्छे हैं, मैं आपको 2-4 युवाओं के नंबर देता हूं जो एआई पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए। मुझे पता है किसानों की मदद के लिए फ्री में आपको एप्लीकेशन बना के दे देंगे, हमारे अधिकारी ना कर पाए तो। इतना भी मैं भरोसा रखता हूं अपने युवाओं पर। छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐप बना रहे हैं वो, न्यूज़ 24 पर देख लीजिएगा, कई उनकी स्टोरी हम चलाते रहते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं वो। करवा दीजिए ना सर, आप किसानों के हित में काम करते हैं तो। नहीं सर मैं बताना चाहता हूं, एक मार्क पोर्टल पे जो भी आवक जावक है रोज चढ़ता है। सर फिर वही पोर्टल, वो पोर्टल खुलता नहीं था, ये खुद स्वीकार किया आप लोगों ने। सरकार कर उस पोर्टल के नहीं खुलने की वजह से आपने 3 बार डेट एक्सटेंड किए हैं और उसी पोर्टल के पीछे पड़ गए आप। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे पोर्टल क्यों खोलना है सर, जब मेरे मोबाइल पे एसएमएस की सुविधा है तो। जिसके पास नेट नहीं होगा उसके पास भी एसएमएस आ जाएगा कि आज इतना स्टॉक है। इसमें दिक्कत क्या हो रही है आपको? आप भी अधिकारियों जैसे हिचकिचा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों। अधिकारी करें ऐसी बातें तो समझ में आता, आप क्यों कर रहे हैं? आप तो किसानों के साथ खड़े हैं। नहीं इनको कहा गया ना अभिलाष जी, ट्रेनिंग दिया गया खाद्य सचिव के द्वारा। अच्छा रविंद्र जी, एक किसान हितैषी जनप्रतिनिधि होने के नाते बताइए कि आपको अगर स्टॉक चेक करना है तो आप पोर्टल पर जाएं, लॉगिन करें, इंटरनेट हो, और फिर उस पर जाकर के ढूंढें कि मेरी समिति का, उसमें सर्च करें फिर डालें, वो ज्यादा अच्छा है? या रोज मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाए, जैसे आप टोकन भेजते हैं या जैसे आप वसूली के लिए नोटिस वो भेज देते हैं बिल के लिए कि भाई आपका इतना % ब्याज हो गया है, या इतना टाइम निकल गया आपने नहीं की, अभी तक जमा नहीं की अपनी किस्त, वैसे एक एसएमएस डाल दीजिए ना, किसानों का भरोसा, कुछ फायदा हो जाएगा और इससे ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगी। कितना सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूं सर, अगर ईमानदारी से आपकी नीयत सही है तो। इससे ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सकारात्मक सुझावों को लेती है, और ये राष्ट्रीय मंच पर अगर आप सुझाव दे रहे हैं तो निश्चित ये सरकार तक पहुंचेगी। अगर कुछ कमियां हैं तो सरकार जरूर उसको मैं चाहता हूं सर कि देखिए आप लोग जो कहते हैं उसको, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं राष्ट्र प्रथम के, राष्ट्र के लिए जो भी हित में होगा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। देखिए ये बीजेपी का ही फायदा हुआ और ये किसान बहुत खुश होंगे ये देख करके, और ये सारा क्रेडिट आपकी सरकार को मिलेगा कि भाई देखिए कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया। क्योंकि अगर वहां पर समिति प्रबंधक बोलेगा कि मेरे पास खाद नहीं है तो वो जाके बताएंगे कि भाई देखिए 6 क्विंटल पड़ी है अभी तुम्हारे पास खाद, मैं तो 1 ही बोरी मांग रहा हूं, तो उनका भी फायदा हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग वैसे ही रुक जाएगी सर। पर रविंद्र जी मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, सरकार की नीयत भी मान लेता हूं अच्छी होगी, अधिकारी नहीं करने देंगे सर आपको, और अगर आप कर पाए तो विशेष तौर पर फोन करके मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं रविंद्र सिंह ठाकुर जी का, धनंजय ठाकुर जी का और पारसनाथ साहू जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम अधिकारियों का शुक्रिया, नमस्कार।